ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम टू द स्पेशल इंडिपेंडेंस डे एपिसोड। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज एक नई जिंदगी के खास एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज दोस्तों बहुत ही खास दिन है। बिल्कुल सही कहा, 1947 15th अगस्त, व्हाट अ ग्रेट डे इट वाज, जब गुलामी के बाद इस देश ग्रेट इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, आज़ादी मिली। और उस आज़ादी के जश्न में पूरा देश कितना खुश था कि हम आज़ाद हैं। उम्मीद करते हैं कि, और प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि इस आज़ाद महान भारत देश में हमारा जन्म हुआ एंड वी आर सिटीजन्स ऑफ दिस ग्रेट कंट्री। जी बिल्कुल, आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे हमारे भारत देश के लिए, और हमारे भारत देश की और तरक्की और बढ़ोतरी के लिए हम खास प्रार्थना भी करेंगे। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ते हुए आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत शख्स से। इन्हें आपने टेलीविज़न पर कई बार देखा होगा। ये एक कोरियोग्राफर हैं, ये रियलिटी डांस शोज़ के जज भी हैं, और आप अपने टैलेंट्स के बदौलत इन्होंने अपने लिए एक पहचान बनाई है। और ये है नन अदर देन कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस। We just want to go back in a flashback now because हाँ छोटा घर था, तो ज़्यादा लोग थे फैमिली में, तो वहाँ से यहाँ तक के सफ़र में कैसे, आप क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में? मैं जिस परिवार से मैं आया हूँ उसमें हम 8 भाई बहन थे और हम एक चाल में रहते थे, बस्ती में रहते थे। मुझे ऑलरेडी पता था, जब मैं बड़ा हो रहा था मैंने देखा था मेरे भाई बहन वो सब 10वीं के बाद ट्यूशन दे रहे थे, एंड दैट इज़ हाउ वी मेड मनी। फॉर्चुनेटली फॉर मी, क्योंकि मेरा सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, थिएटर में ज़्यादा रुचि था। मुझे तभी ये जहन में नहीं था कि मैं डांसर बनूँगा, और ना ही मैंने डांस सीखा था। और मेरे माँ बाप का ये मानना था कि डांसिंग जो है ना वो अमीरों का शौक है, उसको करियर मत बनाना, इतना पढ़ा लिखा हो कि तू सबसे जब ये करने वाला है। शुरू किया तो बहुत दिक्कतें आई, बिकॉज घर घर जाके सिखाना और फिर अपना खुद का इंस्टीट्यूट खोलने में बहुत फ़र्क होता है। जो मैंने ड्रीम किया था कि अच्छा अभी कॉलेज हो गया, अब मैं घर घर नहीं जाऊँगा, मैं अपना खुद का इंस्टीट्यूट खोलूँगा, एकदम फ्लॉप, कोई आया नहीं। फिर मैंने बोला कि रास्ता थोड़ा मोड़ना पड़ेगा। आई बिकेम द एस ट्रेनर, फिटनेस ट्रेनर, और क्योंकि मेरे डांस में रुचि थी तो मैंने डांस और फिटनेस को मिला दिया। फिर बॉलीवुड तक बात चल गई। माय फर्स्ट पर्सनल ट्रेनिंग क्लाइंट वाज माधुरी दीक्षित। Yeah, so it was amazing. Then it was Malaika, Gauri Khan, Reena Datta, who also was the producer of that time, first time producer of Lagan. फिर वैसे ही वहाँ से ऑफर्स आने लगे कि यार तुम अच्छा नाच लेते हो यार, हमें भी बनना चाहते हो, एक गाना कर लो हमारे लिए। फिर धीरे धीरे 20 साल लग गए तो जब पहली अपॉर्चुनिटी मिली टीवी पे आने के लिए, और फिर जाके मुझे टेलीविज़न का पहला अपॉर्चुनिटी मिला, डांस इंडिया डांस। आपकी मॉम बहुत रिलीजियस है, लाइक आप ईट टुगेदर, प्रे टुगेदर पे बिलीव करते हैं, तो उसके बारे में बताइए कि वो कैसा रहा? 8:30 बजे रोज़ प्रेयर होता था कि घर जहाँ कुछ करना है, कितना भी काम करो, लेकिन 8:30 बजे आपको घर पे आना है, 9 बजे तक रहना है। ये डैडी और मम्मी का उसूल था। आपका एक पर्सनल इनकाउंटर होता है ना जीसस से, वो कब स्टार्ट हुआ और उसके बाद आपकी जर्नी कैसे चेंज हो गई? अब मैं शायद आई थिंक 8 और 9 ईयर्स का था, and I looked at Jesus Christ as a face and I said, okay Jesus, you're my superhero। और मुझे कोई भी समस्या होती थी ना तो मैं भाई बहन के पास नहीं जाता था, मैं टीचर के पास नहीं जाता। मैं इतना महफूज हो गया ना जीसस क्राइस्ट के साथ, तो मैं उसके साथ बात करता था, जीसस नाउ यू टेल मी व्हाट टू डू, अब ये ऐसे स्ट्रेस आ रहा है, अब ये एग्जाम का टेंशन है। तो मेरे माँ बाप से ये बात करना बंद कर दिया, भाई बहन से बात करना बंद कर दिया। मुझे कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए मैं डायरेक्टली जीसस के पास जा रहा हूँ। स्टेज शो से बॉलीवुड तक का सफ़र सर, फिल्म्स में जाने का सफ़र, आपके मम्मा डैडी की प्रेयर्स का कितना सपोर्ट रहा आपको? मेरी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी लाइफ में, जो काम कर रहा था उसके पैसे मिल रहे थे, उसमें मैं बहुत खुश था। मैं फिर थोड़ा और काम आ रहा था तो और खुश हो गया मैं। तो as I started working
my appetite became a little better for more work. पैसे ज़्यादा नहीं थे, लेकिन I was really enjoying the challenge कि यार ये करना है और जो भी है बहुत अच्छा है, मैं खुश हूँ। आगे बढ़ता गया। मैंने कभी ड्रीम नहीं था कि मैं कोरियोग्राफर बनूंगा, बन गया। कभी ये नहीं था कि मैं जज बनूंगा, बन गया। कभी ये नहीं था कि मैं गाऊंगा, गाने लग गया। रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, शक नहीं होना चाहिए कि नहीं होगा, करो ना। थोड़ा आप सक्सेसफुल नहीं होगे बीच बीच में। Nobody becomes a great dancer in just one or two sessions. You are a king of the contemporary dance. तो कुछ memories हमसे share कीजिए। So honestly, I started with, watching dance and learning dance, but just watching. Much later, 3 साल के बाद एक जर्मन कोरियोग्राफर आई थी बॉम्बे में। पता नहीं क्या चला था मेरे दिमाग में। That was in way back in 2000, 22 years ago. अपने अंदर से जो भी निकल रहा था डांस में करने लगा। वो मैंने स्टेज पे दिखाया था, तो वो उसको बहुत पसंद आया था, तो मुझे एक्सेप्ट कर लिया। मैंने वहाँ पे स्कॉलरशिप मिली। वहाँ से मेरी पूरी लाइफ बदल गई इन टर्म्स ऑफ डांस, कि बिकॉज ये एक अलग दुनिया थी, एक अलग विचारधारा, कि इतनी सिंप्लिसिटी से डांस करते थे, एक इमोशन के साथ बांध के डांस करते थे। तो फिर मैंने कोशिश की कि वो मैं अपने बॉम्बे में, इंडिया में ले गया हूँ। तो मैंने चालू किया। फिर जाके जब शो हुआ ना डांसिंग, सो दैट इज़ हाउ दे वर वेरी रिलक्टेंट। 2-3 बार उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं। फिर मैंने उनको गाना दिखाया, और वो गाना था तड़प 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 के इस दिल। फिर इसके बाद खुदा जाने, फिर इसके बाद ऐसे 2-3 ऐसे गाने लगातार कंटेम्प्रेरी में दिखाता गया, और उनको बहुत पसंद आया। कुछ नया था, टीवी के लिए भी लोगों को पसंद आने लगा। सो सर, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि काइंडनेस जो है वो ब्लेसिंग्स कैसे लेके आता है? I think kindness has to come from the heart to understand people. जब आप जज करने लगते हो, जब आप सब चीज़ पर्सनल लेते हो ना, तो you can't be kind. आपके पास जब सब कुछ है और फिर आप काइंड बनते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब आपके पास सब कुछ ना होते वक्त भी फिर भी आप थोड़ा काइंड बनते हो, वो बड़ी बात। एंड काइंडनेस इज नॉट अबाउट कि आप किसको कितना पैसा देते हो और खिलाते हो, वो अलग काइंडनेस है। But I'm talking about just being kind to people, respect people, even people who don't like you. Just remember that it's okay that they don't like you, firstly. So be secure. दूसरी बात कि ये थंब रूल है कि अगर आप भगवान भी हो ना, तो आपके पास 10 लोग होंगे, क्या 10 क्या ज़्यादा लोग होंगे जो आपको नफरत करते हो। So even if you're a good human being, you will find people who don't like you. Accept it. But I feel the real genuine kindness comes from those people who have been given who have been dealt with the worst cards, of fate, and yet they don't let it, touch them. Even when Mary Magdalene came in and they were all trying to, say that she's an adulteress and blah blah blah. Jesus said, very simple, if if any one of you have never sinned again, then that person can cast the first stone. And one by one, everybody left. So that is kindness. That is, when you're asking for kindness, that's kindness. Jesus helped so many people, the lepers. His friends were not rich people. His friends were prostitutes and people from the lower classes. He used to be with the poor, the beggars, the robbers. And they used to find him so loving, and it was that love that he gave that transformed so many people. Learn to be kind to yourself. I think we need to be more kind to ourselves, love to ourselves. So I think the one message that we need to be loving and kind to ourselves, so we can be loving and kind to others. I think that's the most important message. Wow, thank you, Terence. Well, we want to say you are creating a domino effect. जो काइंडनेस परमेश्वर ने आपको दिखाई है, आज वही काइंडनेस आप नौजवानों के साथ शेयर कर रहे हैं, बांट रहे हैं। और जब ऐसा होता है, जब नौजवान लोग, उनके जीवन में जब बदलाव आता है, तो हमारे देश में बदलाव आता है। बिल्कुल सही। व्हेन वी इम्पैक्ट अ जनरेशन, तो वी इम्पैक्ट अ नेशन। और टेरेंस, कीप अप द ग्रेट वर्क। हमें बड़ी खुशी हुई जो आप कर रहे हैं, एंड यू आर एन अमेजिंग आर्टिस्ट एंड अ ग्रेट डांसर। गॉड ब्लेस यू फॉर यूजिंग योर टैलेंट्स। दोस्तों, वैसे ही मैं बताना चाहता हूँ, एक बहुत छोटा सा शख्स था, शायद 12 साल का होगा ये लड़का, और उसने एक बड़ा भारी इम्पैक्ट लेके आया लगभग 25,000 लोगों के बीच में।
आप भी सोच रहे हैं पता नहीं कौन है ये लड़का, तो मैं बताना चाहता हूँ बाइबल में 2-3 दफ़ा इसका जिक्र हुआ है और ख़ास तौर से ये जो गॉस्पल्स में इसका जिक्र हम पढ़ते हैं। और ये एक छोटा सा शख्स था, उसकी मम्मी ने पता नहीं क्या एक छोटा जल्दी सी एक टिफ़िन बनाया और उसके पास मुश्किल से 5 रोटी और 2 मछली थी और प्रभु यीशु मसीह की प्रवचन सुनने निकल गया वो। और इतना टाइम हो गया, पहाड़ी के पास इतनी भीड़, 5000 तो लोग थे बाइबल बताती है, पर कहते हैं उसके साथ लेडीज भी थी और बच्चे भी थे। लगभग एस्टिमेट है 25,000 लोग थे वहां पे और प्रभु यीशु मसीह के प्रवचन सुन रहे हैं और बिल्कुल मगन है, खो गए खुदावंद के बातों को सुनते हुए और परमेश्वर के राज्यों की बातों को सुनने में बिल्कुल ऐसे मगन हो गए और समय का पता ही नहीं चला और शाम सी ढल गई। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा, भाई इन्होंने कुछ खाया नहीं, कुछ खाने वाने का इंतजाम करें। ने कहा कौन सा केटर होगा, कौन सा होटल होगा, इतनी दूर आए हुए हम शहर से और कहाँ से लाएंगे खाना इतनी भीड़ के लिए। और ये बड़े परेशान। फिर वहाँ से एक चेला आया उनके पास, एक डिसाइपल, उसने कहा भाई एक बच्चा मिला है, वो शायद टिफ़िन उसके पास है, वो टिफ़िन ला सकती है, उसके बाद थोड़ा सा सवा है खाना। प्रभु यीशु मसीह ने लेकर आई उसको मेरे पास। तो बच्चा भी घबरा रहा होगा कैसे लेके आओ, वो आया और उसने अपना टिफ़िन प्रभु के हाथ में दे दिया और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उसको धन्यवाद दिया और ऐसा मल्टीप्लाई हुआ कि 12 टोकरे बच गए। लोग तृप्त होके खाकर आराम से वो अपने वापस गए और इट इम्पैक्टेड होल क्राउड। दोस्तों, जब हम अपने बारे में नहीं ना दूसरे के बारे में सोचते हैं और अपना जीवन समर्पण कर देते हैं प्रभु को, जो भी है हमारे पास उसको सरेंडर कर देते हैं, तो देखिए क्या इम्पैक्ट होगा हमारी कंट्री में भी, हमारे देश में। अपनी खुदगर्जी को छोड़कर अगर हम दूसरों के बारे में सोचें और अपना जीवन परमेश्वर को दें, परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेगा इस देश में प्रभु की महिमा के लिए और कई लोगों की जिंदगियों को बदलने के लिए। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। जकरिया 7:9, खराई और न्याय चुकाना और एक दूसरे के साथ कृपा और दया के काम करना। दर्शकों, देखा आपने, ये परमेश्वर का कलाम है और कहते हैं कि कृपा और दया के काम हमें करना है। अगर हम ऐसा करेंगे, दूसरों की सेवा करेंगे, प्यार करेंगे एक दूसरे को, तो जरूर हमारे इस भारत देश में कितनी स्पेशल सक्सेस और स्पेशल ब्लेसिंग मिलेगी जिसको मैं बता नहीं सकता आपको। जी बिल्कुल दोस्तों, हम सब मिलकर एक दूसरे के प्रति काइंड हों, परमेश्वर का प्रेम एक दूसरे को दिखाएं। और दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी प्रार्थना का विषय है तो क्यों ना आप हमारे साथ शेयर करें, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। आप अपनी रिक्वेस्ट के साथ हमें कॉल कर सकते हैं CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9910401010। जी बिल्कुल, और इसी के साथ समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आप और हम मिलकर मुलाकात करेंगे इंस्पायरिंग पर्सनालिटी जॉन सैमुअल के साथ और जानेंगे कि हमारे देश की प्रगति में उन्होंने क्या योगदान दिया है। सो स्टे विद अस, वील कम बैक सून। दोस्तों, आज हमारा देश आज़ादी की सालगिरह मना रहा है। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। साथियों, बीते इन सालों में हमारे देश ने कई बुलंदियों को छुआ है और आज भारत विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखता है। लेकिन आज भी हमारे सामने कई चैलेंजेस हैं जिन्हें हमें मिलकर हल करना है। CBN फाउंडेशन कम्युनिटी में अवेयरनेस प्रोग्राम के द्वारा कई हेल्थ इश्यूज को एड्रेस कर रहा है। हम समुदाय में महिलाओं को सशक्त एवं जागरूक बनाने और बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य एवं शिक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। साथ ही हमारे क्लीन वाटर प्रोजेक्ट के जरिए कई दूर दराज के इलाकों में कम्युनिटीज़ को शुद्ध जल उपलब्ध करा रहे हैं। एक उन्नत भारत के निर्माण में आप भी हमारे भागीदार बनिए। वेलकम बैक दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और जैसा आपने ब्रेक में देखा, CBN फाउंडेशन देश को बिल्ड करने में बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा है। इसके बारे में अधिक जानने के लिए आप www.cbnf.org को ज़रूर विज़िट करें और आज इंडिपेंडेंस डे के मौके पर अपने अनुदान से आप देश के निर्माण में हाथ बटाएं।
बिल्कुल सही। और दर्शकों, आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम मिलेंगे मिस्टर जॉन सैमुअल से। ही इज एन अमेजिंग मैन विद अ ग्रेट विजन, और ये वो शख्स हैं जिन्होंने स्पीड पोस्ट को शुरुआत किया भारत में, और एक स्पेशल फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस डल लेक पे बनाया, वन ऑफ इट्स काइंड। आइए मिलते हैं जॉन सैमुअल जी से, एंड लेट अस गेट इंस्पायर्ड विद दिस वंडरफुल पर्सन। मैं हूं जॉन सैमुअल और मैंने 2015 तक पोस्टल सर्विसेज बोर्ड के सदस्य और चीफ पोस्ट मास्टर जनरल के तौर पर काम किया। अभी मैं ट्रांसफॉर्म कंसल्टिंग का प्रेसिडेंट हूँ। मेरी शुरुआत 1986 में छोटे तौर पर हुई, तब मैं 30 से 31 साल का था। हमारा फोकस हाईटेक से ज्यादा हाई टच पर था। मैं कह सकता हूँ कि आज भी स्पीड पोस्ट का यही फोकस है। हमेशा से हमारा मूल मंत्र रहा है, वी डिलीवर एक्सीलेंस। सरकार ने तब कंप्यूटरीकरण के लिहाज से खूब सारा पैसा निवेश किया, और तो और हम एयर इंडिया द्वारा दिए गए 3 हवाई जहाज खरीद पाए ताकि देश भर में स्पीड पोस्ट की कंसाइनमेंट का प्रचारण हो सके। इसकी मदद से हम कंसाइनमेंट को तेजी से भेज पाए। इस तरह से सेवा का विकास हुआ, और मुझे खुशी है कि आज भी स्पीड पोस्ट विश्व स्तर पर सेवा प्रदान करते हुए मार्केट में सबसे आगे है। मेरे लिए निजी तौर पर मुझे लगता है मेरा सपना या मेरा लक्ष्य था खुद के जुड़ाव के जरिए पूरे देश में बदलाव लाना। स्पीड पोस्ट उनमें से एक कदम था। मुझे लगा कि स्पीड पोस्ट जैसी सेवा बहुत बड़ा अंतर ला सकती है। एक शख्स अंतर ला सकता है, एक संस्थान पूरे देश में अंतर ला सकता है। तो मेरा काम हमेशा से लीडरों को उभारने का रहा, चाहे वो मेरे काम करने की जगह हो या फिर समाज से जुड़ने की। कैसे हम और लीडरों को खड़ा कर सकते हैं। तो इस संदर्भ में मुझे ये लगता है कि ऐसे 3 क्षेत्र हैं, योग्यता, चरित्र और करुणा, जिन पर ध्यान देना होगा। एक सिविल कर्मचारी होने के नाते मुझे पूरी तरह से योग्य होना होगा। मुझे एक ऐसा शख्स होना होगा जिसमें उच्च स्तर की पवित्रता और सच्चाई हो, और मुझे ऐसा शख्स भी होना होगा जो लोगों को सहानुभूति दिखा सके, जो लोगों को दयालुता दिखा सके, ताकि पूरे समाज का उत्थान हो। सरकार ने फैसला किया कि मेरी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में की जाए। वो एक खूबसूरत दिन था जब मैं श्रीनगर पहुंचा। चारों तरफ ताजी बर्फ थी, और वो मेरे लिए एक अद्भुत अनुभव था, क्योंकि वो लगभग स्विट्जरलैंड जैसा लग रहा था। मैंने कहा, प्रभु ने मुझे शानदार जगह भेजा है। तो मेरा फोकस था कि मैं इस चीज को सुनिश्चित करूं कि जो पोस्ट ऑफिस पहले कई चुनौतियों की वजह से बंद हो चुके हैं, उन्हें मैं हर गांव तक चालू तौर पर पहुंचाऊं। तो मुझे लगा कि हमें डल झील के अंदर एक तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस शुरू करना चाहिए, ताकि लोग उस तैरते हुए पोस्ट ऑफिस में आ सकें और अपना जो भी काम है वो करा सकें। और वो केवल एक पोस्ट ऑफिस नहीं था, बल्कि उससे कहीं ज्यादा था। ये लोगों से जुड़ने की पहल बना, क्योंकि वो लोग डल झील से जुड़े हुए थे, और हम उन्हें डल झील में एक उन्नत पोस्ट ऑफिस दे पाए। सब लोगों को लगा कि सरकार जनता को जोड़ रही है, सरकार कुछ बढ़िया कर रही है जम्मू कश्मीर के सभी लोगों के लिए। बाइबल की एक आयत जिसने मुझे वाकई प्रोत्साहित किया वो था, धन्य है वो जाति जिनका परमेश्वर यहोवा है। ये मेरा लक्ष्य और सपना है कि भारत एक श्रेष्ठ और समृद्ध देश बने, एक संपन्न देश बने जहां गरीबी ही ना हो। मुझे इस बात को कहने में बेहद खुशी हो रही है कि भारत आर्थिक और कई और क्षेत्रों के लिहाज से एक अच्छा और उभरता हुआ देश बन रहा है। उसी समय ये बात मुझे पीड़ा देती है कि अभी भी
समाज के ज्यादातर लोग गरीबी में जी रहे हैं। अगले 25 सालों में जब भारत आजादी के 100 सालों का जश्न मनाए, भारत को चाहिए कि वो एक ऐसे विकसित देश के तौर पर आगे बढ़े जहां पर बिल्कुल गरीबी ना हो, और साथ ही हमारा समाज ऐसा होना चाहिए जहां एक दूसरे के लिए घृणा नहीं बल्कि प्रेम एक आदर्श बन जाए। जैसा कि संविधान कहता है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, ये 4 पूरे देश के सामाजिक विकास के लिए नींव और आधारशिला बने। धन्यवाद। Wow, so inspiring. John Samuel is a kind man, और इनकी kindness and love for God and love for people has helped our country grow so much. And God bless you, Mr. John Samuel. बिल्कुल सही रेबेका, व्हाट अ वंडरफुल हार्ट। कितना अच्छा हृदय इनका कि वो सेवा करना चाहते हैं। ऐसा हृदय अगर हर एक के पास हो तो पत्नी 4 चांद लग जाएंगे हमारे इस महान भारत देश में। दर्शकों, हमें भी ऐसे बनना है, हमें भी सेवा करना है, हमें भी एक दूसरों के बारे में परवाह करनी है, और हमें भी आगे बढ़ना है, इस देश को और ऊंचाइयों तक लेके जाना है। और आइए दोस्तों, अब हम आगे बढ़े और समय आ गया है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद आप और हम मिलकर अपने देश के लिए खास प्रार्थना करेंगे। टू स्टे विद अस। Hey Superbook fans, we have some exciting news for you. There is a big sale on all things Superbook. You can now shop for animated Bible stories and toys your kids would absolutely love. So check out our big Independence Day sale on cbnindia.org and look for Superbook Shop Page. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है दोस्तों। आज इंडिपेंडेंस डे के मौके पर हम अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे। बाइबल में लिखा है, जिस देश में तुम रहते हो वहाँ की कुशलता के लिए तुम प्रार्थना करो। आइए दर्शकों, आज स्वतंत्रता दिवस वाले दिन हम अपने महान भारत देश के लिए दुआ करें, परमेश्वर की आशीषें मांगे। लेट अस प्रे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने इस महान देश भारत देश में हमें रखा है। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस आज़ादी के लिए, इस स्वतंत्रता के लिए, और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी अपने इस महान देश के हर एक जन के लिए। प्रभु, हर एक सिटीजन के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम चाहते हैं कि इस देश पे आपके आशीष का हाथ बना रहे, और प्रभु जी आपकी आशीष की बरखा इस देश पे होती रहे प्रभु जी, और हमारा देश और तरक्की करे और प्रोग्रेस करे प्रभु जी, और आप में और यहाँ पे प्रभु जी बंदगी बने रहे, प्यार मोहब्बत बनी रहे, और जितना हेट्रेट है, जितना नफरत है, जितनी प्रभु दुश्मनी है, सब दूर हो प्रभु जी, और हम आपस में एकता में मिलकर प्रेम में और शांति में हम प्रभु जी और आगे प्रोग्रेस कर सके। प्रभु जी, ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं। हम अपने लीडर्स के लिए, अपने और जितने भी लोग हैं प्रभु जी, और सबको प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं कि आप उनको दानिशमंदी, विजडम, काउंसल दें, ताकि इस देश को और आगे बढ़ा सकें। इस आज़ादी के लिए और इस देश के लिए और हर एक जन के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। दर्शकों, आप भी दुआ कीजिए इस देश के लिए, और हम चाहते हैं मे गॉड ब्लेस आवर कंट्री इंडिया। और आइए दोस्तों, इस समय हम देखें कि आज परमेश्वर का जीवित वचन हमें क्या कह रहा है। देखा दर्शकों, सीक्रेट ऑफ सक्सेस
एक कंट्री का क्या सक्सेस होगा, ये होगा जब हम प्रार्थना करेंगे, कैसे हम्बल होके, दीन होकर और खुदा की ओर पुकारेंगे और उसके चेहरे को हम सीख करेंगे और अपने बुरे दुष्ट रास्तों से पीछे हट जाएंगे, तो फिर परमेश्वर हमें आशीष देगा और हमारे इस देश को चंगाई देगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रॉमिस ऑफ गॉड। जी बिल्कुल, परमेश्वर हमारी सब प्रार्थनाओं का जवाब देगा जब हम ऐसा करेंगे। दोस्तों, हमारे इस देश में लोगों को उम्मीद की ज़रूरत है, परमेश्वर की ज़रूरत है। एक नई ज़िंदगी के द्वारा आप उम्मीद को हमारे देश में दूसरों तक बांट सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.cbnindia/give2cbn पर ज़रूर जाएं और अपने योगदान के द्वारा, अपने सपोर्ट के द्वारा आप हमारे सहभागी बने। और दोस्तों, इसी के साथ ही समय हो गया है कि हम आपसे इजाज़त लें। आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम से आपने बहुत आशीष पाई। जाते जाते एक बहुत ही खूबसूरत गीत हम आपके लेकर आए हैं। इसका नाम है चंगाई, और इस गीत को भारत देश के 14 डिफरेंट लैंग्वेजेस में 18 डिफरेंट गॉस्पेल आर्टिस्ट ने मिलकर गाया है। तो आप इस गीत को सुने, इससे आशीष पाएँ। हम लेंगे आपसे इजाज़त। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। God bless our country and God bless you.